अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ विदाउट बेसन ब्रेड पकोड़ा। इसमें बेसन का यूज़ नहीं होगा, उसके बावजूद क्रिस्पी मसालेदार ये ब्रेड पकोड़ा बनके तैयार होंगे। इसकी फिलिंग भी सिंपल सी बनाएंगे। साथ में एक डिफरेंट चटनी आपके साथ शेयर करूँगी। टी टाइम स्पेशल ये स्नैक की रेसिपी है, तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिसके लिए लेंगे उबले हुए आलू आधा किलो, हाफ के जी आलू को मैश कर देना है। आलू को मैश कर दिया। अब इसमें कुछ मसाले जाएंगे, जिसमें लेंगे लाल मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून, कुटी लाल मिर्च लेंगे 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर लेंगे आधा टीस्पून, चाट मसाला लेंगे 1 टीस्पून, नमक टेस्ट के हिसाब से लेना है हस्बे ज़रूरत। इसमें जाएगी कटी हरी मिर्च 2 से 3 अदद, जितना स्पाइसी पसंद उतनी हरी मिर्च यूज़ करें। कटा हुआ हरा धनिया लेंगे पसंद के मुताबिक, कम या ज़्यादा। इन सबको मिक्स करना है और इस फिलिंग में कम मसालों का यूज़ हुए। जितने कम मसाले इसमें गए उतनी ही टेस्ट के साथ, जायके के साथ ये आलू का मसाला बन के तैयार होता है। तो यहाँ आलू का जो मसाला है फिलिंग वो ब्रेड पकोड़ा के लिए बना ली है। अब बनाएंगे बेटर, जिसके लिए लेंगे यहाँ नॉर्मल जो गंदम का आटा होता है, वाइट फाइन आटा 3 कप लेंगे। छान लिए इसको, इसमें बेसन नहीं जाएगा। विदाउट बेसन ये ब्रेड पकोड़ा बन के तैयार होंगे। अब इसमें लेंगे नमक हस्बे जायका अपने टेस्ट के हिसाब से। फूड कलर लेंगे ऑरेंज फूड कलर, जर्दे का रंग लेंगे आधा टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च लेंगे 1 टीस्पून। इन सबको मिक्स करना है। तो यहाँ मिक्स कर लिए मसालों को और कलर को। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी जाएगा। एक थिक सा गाढ़ा सा बेटर बना लेंगे, ना ही पतला हो ना ही होगा गाढ़ा, दरमियाने सा बेटर बनाना है। इसमें लम्स बिल्कुल भी ना हो। और अब बेटर को यहाँ बना लिया है। अब इसका लुक देखें, ना ही ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही पतला, दरमियाना यहाँ बेटर को रखना है। अब इसमें डाल देंगे मीठा सोडा 2 पिंच, हरा धनिया शामिल करेंगे, थोड़ा सा इसको मिक्स कर देना है। हरे धनिया से जो ब्रेड पकोड़ा के ऊपर का लुक है वो अच्छा आता है, देखने में अच्छे लगते हैं। तो यहाँ विदाउट बेसन बेटर को तैयार कर लिए है। अब बनाएंगे सैंडविच, जिसके लिए लेंगे यहाँ ब्रेड स्लाइस, दरमियानी वाली ब्रेड लिए, इसके ऊपर लगा देंगे टमाटो केचप। आप चाहें तो मायोनीज या हरी चटनी का भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी पसंद हो वो लगाएं। और अब ऊपर आलू की जो फिलिंग तैयार की है वो ब्रेड के ऊपर चारों तरफ से लगा देंगे। अच्छे से ब्रेड को कवर कर लेना है आलू की फिलिंग से। और फिर लेंगे ब्रेड का दूसरा स्लाइस, इसके ऊपर भी केचप लगाएंगे। दोनों में हम केचप ही लगाएंगे ताकि इक्वल लुक आए। आप चाहें तो एक ब्रेड स्लाइस के ऊपर हरी चटनी और एक ब्रेड स्लाइस के ऊपर केचप भी लगा सकते हैं। तो यहाँ केचप लगा दिए। अब ब्रेड को फिलिंग वाली ब्रेड के ऊपर रखेंगे और इसको काट लेंगे, 4 पीस करेंगे काट कर। 4 सैंडविच बना के तैयार करने हैं। आप चाहें तो अगर छोटा रखना चाहें तो 8 भी कर सकते हैं, बड़े रखना चाहें तो 2 भी काट सकते हैं। तो इसी तरह सैंडविच को काटने के बाद आप अंदर का भी लुक देखें कि बहुत ही अच्छा सा एक लुक आए केचप से सैंडविच का। तो सभी सैंडविच यहाँ आलू की फिलिंग लगा के तैयार कर लिए हैं। अब इनको फ्राई करेंगे, जिसके लिए लेंगे ऑयल को मीडियम गरम कर लेना है। और फिर यहाँ लेंगे सैंडविच, इसको पहले बेटर में डिप करेंगे, ऊपर बेटर अच्छे से लगा देंगे। सभी सैंडविच के ऊपर बेटर लगा देना है और फिर इनको फ्राई करेंगे दरमियानी आंच पे। एक तरफ गोल्डन कलर आने तक ब्रेड पकोड़ा को फ्राई कर लेंगे। और ऊपर का आप लुक भी देखें, बहुत ही अच्छा सा एक लुक आया है हरे धनिए से। तो यहाँ ब्रेड पकोड़ा एक तरफ से फ्राई हो गए, इन्हें अब दूसरी तरफ से भी इसी तरह गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। तो यहाँ इसको इतना पकाएंगे कि ऊपर से अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। गोल्डन कलर आने तक पकाना है, इक्वल कलर आना चाहिए। तो यहाँ सभी पे एक जैसा कलर आ गया है, गोल्डन सा। ये फ्राई होके तैयार है, क्रिस्पी भी हो गए हैं। अब इनको निकाल लेंगे एक छन्नी में, ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। तो इसको आप देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल वही लग रहे हैं जैसे कि बेसन के ब्रेड पकोड़ा बन के तैयार होते हैं, बिल्कुल उसी तरह लग रहे हैं। लेकिन इसमें आटे का यूज़ हुआ है। कोई नहीं कहेगा कि ये विदाउट बेसन बन के तैयार हुए हैं। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। इसी तरह सारे ब्रेड पकोड़ा को फ्राई कर लेंगे। और अब यहाँ चटनी बनाएंगे, जिसके लिए लेंगे केचप 1 कप, हरा मसाला लेंगे
इसमें है हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, इनको पीस के 1 टेबलस्पून ये शामिल कर देंगे। अदरक लहसुन इसमें कम यूज़ करेंगे। नमक लेंगे आधा टीस्पून, चाट मसाला लेंगे 1 टीस्पून। इनको अच्छे से मिक्स करेंगे और ये ब्रेड पकौड़ा के साथ परफेक्ट चटनी है, इसको साथ में ज़रूर ट्राई करें। और अब अल्हम्दुलिल्लाह सभी ब्रेड पकौड़ा को फ्राई कर लिया है, ये तैयार है। आप इनका लुक देखें, बहुत ही अच्छे से कलर के साथ फ्राई हुए हैं, ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से मसालेदार और साथ में केचप वाली चटनी को तो ज़रूर ट्राई करें। इसके साथ बेस्ट लगते हैं ये ब्रेड पकौड़ा, टी टाइम के लिए बेस्ट है। विदाउट बेसन बन के तैयार हुए हैं, इसमें आपको बेसन की भी ज़रूरत नहीं होगी और बहुत ही अच्छी, का टेस्ट बिल्कुल ही डिफरेंट है। ये रेसिपी आपको कहीं नहीं मिलेगी, तो ज़रूर बनाएं। कमेंट में अपना फीडबैक दें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को स्किप किए बगैर लास्ट तक देखें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। अब हम मिलते हैं न्यू वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।